हेलो एवरीवन। ट्वेल्थ एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व विषय का अध्याय 3 हीट चैप्टर ऊष्मा के बारे में आज हम बात करेंगे। तो कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं कि किस पदार्थ की सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आता है तो पानी इसका आंसर है। पानी की ऊष्मा सर्वाधिक होती है। और पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 1 होती है। और मनुष्य का ताप, स्वस्थ मनुष्य का ताप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य से ऊष्मा संचरण की विधि कौन सी होती है? तो सूर्य से ऊष्मा संचरण की विधि विकिरण विधि होती है। भाप की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। और विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक किस में अधिक होती है? तो विशिष्ट ऊष्मा द्रव्य अवस्था में किसी पदार्थ की सर्वाधिक होती है। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक किस प्रकार पहुंचती है? तो वो विकिरण द्वारा पहुंचती है। स्वस्थ मनुष्य का ताप कितना होता है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो और अगला है, सूर्य का ताप किससे नापा जाता है? तो सूर्य का ताप तापमापी द्वारा मापा जाता है। तापमापी का में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो पारे का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। अगला देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। इस चैप्टर में आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चंस ही मिलेंगे, चाहे मल्टीपल चॉइस हो या इस प्रकार से सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य, इस प्रकार से मिलेंगे। तो भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। वहीं बर्फ की ऊष्मा कितनी होती है? गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम का मान खालिस्तान डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर खालिस्तान ताप का पैमाना होता है, तो फ़ारेनहाइट पर नापते हैं, है ना। अगला है, ताप पर सेंटीग्रेड और पैमाने और फ़ारेनहाइट कहाँ पर बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट समान होते हैं। कैलोरी मापी जो है ये तांबा धातु का बना होता है। तो और 80 डिग्री सेल्सियस तापक्रम का मान 176 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो चेंज करते हैं तो उसका सिंपल सा सूत्र है C/5 = F - 32/9। तो इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों में से किसी एक की वैल्यू पुट कीजिए तो दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी। तो और अगला है, 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस बराबर कैलोरी कितना होगा? तो 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होगा। वहीं हमें पता है पानी की विशिष्ट ऊष्मा, पानी अधिक विशिष्ट ऊष्मा का उदाहरण है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 होती है, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस जो है बर्फ का आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। कैलोरी मापी के 2 उपयोग लिखिए। तो कैलोरी मापी का उपयोग किस में होता है? रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा नापने के लिए, वहीं ऊष्माधारिता नापने के लिए। ऊष्माधारिता कैसे कहते हैं? किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा को उस वस्तु का ऊष्माधारिता कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा क्या कहलाती है? किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? स्थिर ताप पर एकांक द्रव्यमान के किसी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल तुल्यांक की परिभाषा दीजिए। किसी वस्तु का जल तुल्यांक जल के उस द्रव्यमान के बराबर होता है जिसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। तो इस प्रकार हमने कुछ प्रश्न देख लिए।
इस चैप्टर से मैक्सिमम वन लाइनर क्वेश्चंस ही आते हैं। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।